हेलो बच्चों। आज हम लोग सातवें चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, इस चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। प्रत्यावर्ती धारा आपको पता ही है कितने नंबर का चैप्टर है। ये 4 नंबर का चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात आज कर लेते हैं। कितने नंबर चैप्टर एनसीईआरटी का? ये 7वां चैप्टर है, प्रत्यावर्ती धारा। इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं धारा क्या होती है। तो देखिए, धारा अयस्क प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। और धारा का मात्रक क्या होता है बच्चों? एम्पियर होता है। अयस्क प्रवाह की दर धारा है और धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है। धारा दो प्रकार की होती है, एक दिष्ट धारा होती है और एक होती है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा दो प्रकार की धारा होती है। इसे डीसी करंट बोलते हैं और इसे बोलते हैं हम लोग एसी करंट। ठीक है, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। तो दिष्ट धारा कौन सी होती है? वह धारा जिसका मान समय के सापेक्ष क्या रहता है? नियत रहता है। क्या कहलाती है? दिष्ट धारा कहलाती है। यानी समय तो बदलता है पर धारा का मान क्या रहता है? नियत रहता है। कौन सी धारा कहलाती है? दिष्ट धारा कहलाती है। और जिस धारा का मान समय के साथ आवर्ती रूप से क्या होता रहता है? बदलता रहता है, वो धारा कौन सी कहलाती है? वो धारा कहलाती है अपनी प्रत्यावर्ती धारा। इस धारा का मान जो है वो समय के साथ आवर्ती रूप से क्या होता रहता है? बदलता रहता है। एक बार प्लस का होता है तो दूसरी बार क्या हो जाता है? माइनस का हो जाता है और फिर से प्लस का और माइनस का हो जाता है। वो धारा क्या कहलाती है? प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा के विभिन्न प्रकार के हम लोग क्या करते हैं? ग्राफ बनाते हैं। जैसे ज्यावक्र बना रखा है, इसी प्रकार से वर्गाकार बना सकते हैं। ठीक है, और त्रिकोणीय यानी त्रिभुजाकार भी क्या कर सकते हैं हम लोग? ग्राफ बना सकते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के क्या है? ग्राफ है। प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल को कैसे लिखते हैं? जैसे विद्युत वाहक बल को तो लिखते हैं V इक्वल वी नोट साइन ओमेगा टी, और इसे लिखते हैं I इक्वल आई नोट साइन ओमेगा टी। अगर दोनों के बीच में कोई कलांतर हो तो उस कलांतर को भी हम लोग क्या कर देते हैं? साथ में ऐड कर देते हैं। जैसे V इक्वल वी नोट साइन ओमेगा टी, I इक्वल आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ये फाइव का मान प्लस का हो सकता है, माइनस का हो सकता है, ये डिपेंड करता है अपने सर्किट के ऊपर। ये जो समीकरण हम लोगों ने लिख रखे हैं, इन मानों को क्या कहते हैं? इन मानों को कहते हैं तात्क्षणिक मान। ये प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के कौन से मान है? तात्क्षणिक मान। क्षण विशेष पर जो मान होते हैं उनको क्या कहते हैं? तात्क्षणिक मान कहते हैं। ठीक है, तो ये तात्क्षणिक मान हमारे पास में V0 और I0, V0 और I0 यानी V नोट I नोट जिसे हम बोलते हैं, इन दोनों को हम लोग कौन से मान बोलते हैं? शिखर मान बोलते हैं। ये कौन से मान है? शिखर मान है। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल और प्रत्यावर्ती धारा के जो अधिकतम मान है, साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है। तो इन मानों को कौन से मान बोलते हैं हम लोग? शिखर मान बोलते हैं। तो V नोट I नोट जो है वो कौन से मान है? शिखर मान है। और ये समीकरण किसको बता रही है? तात्क्षणिक मान को बता रही है। और जो अधिकतम मान है वो किसे बता रहे हैं? शिखर मान को बता देते हैं। दो मानों की और बात कर लेते हैं। एक तो होता है हमारे पास में औसत मान, एक होता है वर्ग माध्य मूल मान। तो देखिए, औसत मान और वर्ग माध्य मूल मान कौन से होते हैं? देखिए, एक होता है हमारे पास में औसत मान, और एक होता है वर्ग माध्य मूल मान। जैसे प्रत्यावर्ती धारा का अगर अपने को क्या करना है? औसत मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले किसकी बात करते हैं? कोई प्रत्यावर्ती धारा जो है उसकी समीकरण लेते हैं, I इक्वल आई नोट साइन ओमेगा टी। ये क्या कर लेते हैं हम लोग? एक समीकरण मान लेते हैं। प्लस का फाई आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, ये डिपेंड करता है हमारे सर्किट के ऊपर। तो अभी हम लोगों ने क्या किया? वी आई इक्वल आई नोट साइन ओमेगा टी लिया है। अगर धारा का पूछे तो धारा की समीकरण लिख देंगे, और अगर वोल्टेज का पूछे तो क्या करेंगे? वोल्टेज की समीकरण लिख देंगे। अभी किसके लिए बात कर रहे हैं? धारा के लिए बात कर रहे हैं। औसत मान का मतलब होता है प्रत्यावर्ती धारा जो होती है उसके एक पूर्ण चक्र के लिए जो तात्क्षणिक मान है उसका औसत मान निकालते हैं, वो कौन सा मान आता है? औसत मान आता है। ठीक है, तो एक तो पूर्ण चक्र के लिए निकालते हैं, एक निकालते हैं अर्धधनात्मक चक्र के लिए। ठीक है, किसके लिए निकालते हैं? अर्धधनात्मक चक्र के लिए। और एक निकालते हैं पूर्ण चक्र के लिए। तो अर्धधनात्मक चक्र के लिए तो अगर ज्ञात करना हो तो कितना आएगा? ये आएगा 2I नोट अपॉन पाई। कितना आएगा? 2I नोट अपॉन पाई आएगा। लगभग ये मान जो है वो कितना आ जाता है? ये आ जाता है 0.637 I नोट। ठीक है, और इसी तरीके से अगर बचे हुए अर्ध ऋणात्मक चक्र के लिए ज्ञात करें, अर्ध ऋणात्मक के लिए, तो ये कितना आ जाता है? ये लगभग आ जाता है माइनस का 2I नोट अपॉन पाई। और अगर पूर्ण चक्र के लिए ज्ञात करें, पूर्ण चक्र के लिए, तो दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। ये प्लस का है, ये माइनस का है, सेम ही मान है, तो क्या आ जाता है?
जीरो आ जाता है। तो एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा जो होती है उसका औसत मान कितना होता है, जीरो होता है। प्रत्यावर्ती धारा हो चाहे प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक हो, दोनों का मान कितना होता है, जीरो होता है। दूसरा तरीका भी आपके पास में है, अगर आपको क्या करना हो, एक पूर्ण चक्र के लिए मान जो वो ज्ञात करना हो, तो पूर्ण चक्र के लिए देखिए क्या करते हैं, हमारे पास में क्या है, आई इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी है। तो इसका आपको क्या करना है, औसत निकालना है। तो किसका औसत निकलेगा, आई का निकलेगा, और इस तरफ आई नॉट और साइन ओमेगा टी है, इनका क्या निकलेगा, औसत निकलेगा। अब आपको पता है कि इसका औसत ज्ञात करना है आपको। आई नोट तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा, सिर्फ किसका औसत मान आएगा, साइन ओमेगा टी का औसत मान आएगा। सिर्फ किसका औसत मान आएगा, साइन ओमेगा टी का औसत मान आएगा। और आपको पता होना चाहिए कि साइन ओमेगा टी जो है, साइन ओमेगा टी हो या कोस ओमेगा टी हो, इनके औसत मान कितने होते हैं, जीरो होते हैं। एक पूरे चक्र के लिए इनके औसत मान कितने होते हैं, जीरो होते हैं। तो औसत मान जीरो है, तो ये जैसे ही साइन ओमेगा टी का औसत मान जीरो रखते हो, ये मान कितना आ जाता है, जीरो आ जाता है। और यहाँ भी अपना मान ये कितना है, जीरो है। तो याद रखना है कि एक पूर्ण चक्र के लिए मान जो कितना होता है, प्रत्यावर्ती धारा या विद्युत वाहक बल का जीरो होता है। विद्युत वाहक बल पूछता तो आई की जगह क्या लिख देते, वी लिख देते, ठीक है। और अर्ध धनात्मक चक्र के लिए ये दोनों मान जो है हमें प्राप्त होते हैं, ये धनात्मक के लिए और ये ऋणात्मक के लिए। पूर्ण चक्र के लिए दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग बात कर लेते हैं वर्ग माध्य मूल मान की, वर्ग माध्य मूल मान की। तो एक पूर्ण चक्र के लिए जो आपके पास में प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का मान है, उसका वर्ग माध्य मूल मान अगर आपको ज्ञात करना हो, कौन सा, वर्ग माध्य मूल मान। तो देखिए ये क्या है, जैसे आरएमएस वैल्यू बोलते हैं, आरएमएस रूट मीन स्क्वायर। वर्ग माध्य मूल मान अगर ज्ञात करना हो तो सबसे पहले कोई तात्क्षणिक मान ले लेते हैं, आई इक्वल आई नोट साइन ओमेगा। ये आपके पास में क्या है, कोई एक तात्क्षणिक मान है। सबसे पहले क्या करना है, इसका वर्ग करना है। क्या करना है, वर्ग करना है। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसका वर्ग कर देते हैं। तो वर्ग सभी का होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका क्या होगा, वर्ग होगा। वर्ग करने के बाद में अपने को क्या करना है, इसका मध्य लेना है, यानी इसका औसत मान लेना है। तो आई की स्क्वायर करने के बाद में क्या आ जाएगा, इसका औसत आ जाएगा। इस तरफ भी औसत आएगा, किसका आएगा, आई नोट स्क्वायर, इसका तो औसत होगा नहीं, यही आएगा, कांस्टेंट मान, अधिकतम मान है ये। तो औसत सिर्फ किसका आएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का आएगा। किसका औसत आएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का आएगा। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो होता है, कौन, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका औसत मान कितना होता है बच्चों, तो इसका औसत मान होता है 1/2। याद रखना, साइन थीटा जो था उसका तो मान कितना था, जीरो था, कोस थीटा का जीरो था, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस स्क्वायर ओमेगा टी इनके कितने होते हैं, 1/2 और 1/2 होते हैं। तो ये मान यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, रख देते हैं। आई की स्क्वायर है और कौन सा मान है, इसका औसत मान है, आई जीरो की स्क्वायर है, और इसका मान कितना लिखा है हम लोगों ने, 1/2 लिखा है। कितना लिखा है, 1/2 लिखा है। तो मान कितना आ जाएगा, आई की स्क्वायर और इसका औसत, और आई नोट की स्क्वायर बटा 2। 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए। तीसरा आता है मूल, यानी वर्गमूल इसका। तो यदि आप लोग इसका वर्गमूल करते हो, क्या करते हो, इसका वर्गमूल करते हो, यानी सबसे पहले क्या किया, आई का स्क्वायर किया है, फिर औसत ज्ञात किया, फिर क्या कर रहे हैं, वर्गमूल कर रहे हैं। तो इधर आएगा आई नोट बटा √2, आई नोट बटा √2। इसी को क्या लिखते हैं, आई आर एम एस मान लिखते हैं। तो आई आर एम एस मान जो कितना आता है, आई नोट बटा √2 आता है। 1/√2 का मान होता है 0.707। तो आई आर एम एस मान कितना आ जाता है, आई आर एम एस मान आ जाता है आई नोट बटा √2। 1/√2 का कितना होता है, 0.707, और आई नोट। ये क्या प्राप्त होता है आपको, वर्ग माध्य मूल मान प्राप्त होता है, किसका, धारा का। अगर आपको पूछा जाता है यहाँ पर विद्युत वाहक बल का, विद्युत वाहक बल का पूछा जाता, तो वी आर एम एस बराबर होता है किसके, वी नोट बटे √2 के, और ये कितना आता, 707 और वी नोट आ जाता। ठीक है, इस तरीके से ये मान जो हम लोगों को प्राप्त हो जाते हैं। कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स की बात और कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वर्ग माध्य मूल मान, औसत मान। ये मान आप लोगों को क्या करने हैं, दोनों याद रखने हैं। एग्जाम में एक एक नंबर के ये मान पूछे जा सकते हैं कि इनमें संबंध क्या होता है, ये संबंध आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक दो छोटी छोटी बातें हो रही है इसमें, वो भी कर लेते हैं। देखिए जैसे भारत के अंदर बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा जो है इसकी आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। अमेरिका वगैरह में इसकी आवृत्ति क्या होती है, 60 हर्ट्ज होती है। एक तो ये याद रखना है। एक आपको याद रखना है कि एसी और डीसी जो है, एसी और डीसी जो है, इसमें से ज्यादा खतरनाक कौन है, तो अधिक खतरनाक जो है वो एसी करंट है। क्यों खतरनाक है, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा है कि जब इसका वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करते हैं,
विद्युत वाहक बल का, तो कितना आता है वी नोट बटा रूट 2 आता है। यानी इसका जो शिखर मान है वो वीआरएमएस का कितना गुना होता है रूट 2 गुना होता है। कितना गुना होता है रूट 2 गुना होता है। वोल्टेज के जो भी मान हम लोग नॉर्मली काम में लेते हैं वो सारे मान कौन से होते हैं प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के अंदर, वो सारे मान होते हैं वर्ग माध्य मूल मान। रूट 2 गुना होता है। और अपने पास में वोल्टेज आती कितनी है, वोल्टेज आती है 220। घरों में कितनी वोल्टेज आती है 220 वोल्टेज आती है। और वो वोल्टेज कौन सी होती है वीआरएमएस होती है। इसे क्या करें अगर रूट 2 से मल्टीप्लाई करें तो लगभग कितनी आ जाती है 311 वोल्टेज आ जाती है। कितनी आ जाती है 311 वोल्टेज आ जाती है। ठीक है, तो इसका वर्ग माध्य मूल मान कितना होता है 220 होता है। तो जो अपने पास में प्रत्यावर्ती धारा है, अगर इसका शिखर मान देखें तो इसका शिखर मान कितने वोल्टेज होता है 311 वोल्टेज होता है। यानी 220 वोल्टेज की जो करंट आ रही थी उसका शिखर मान, ये विद्युत वाहक बल आ रहा था, उसका शिखर मान कितना जा रहा है 311 वोल्टेज जा रहा है। तो ये जो डीसी करंट है ये क्या है, ये जो एसी करंट जो है वो डीसी से क्या है अधिक खतरनाक है। ये एसी जो है वो क्या है अधिक खतरनाक है। ठीक है, ये सीधा पूछा जा सकता है कौन सा अधिक खतरनाक है क्यों है, या फिर न्यूमेरिकल में आपको वैल्यू देकर के ये मान जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, कुछ चीजें इसमें और देखिए। सर्किट्स की बात कर लेते हैं। जैसे अपने पास में क्या है, शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ है, प्रेरित युक्त परिपथ है और संधारित्र युक्त परिपथ है। तो सबसे पहले शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ है। इस प्रतिरोध युक्त परिपथ पर आपको क्या अप्लाई करना है, एसी वोल्टेज या करंट जो है वो आपको अप्लाई करना है। तो इस प्रकार से आपके पास में क्या है, एक परिपथ है जिसमें आर लगा हुआ है और यहाँ पर क्या लगा देते हैं प्रत्यावर्ती स्रोत लगा देते हैं। प्रत्यावर्ती स्रोत का ये सिंबल होता है वी इक्वल क्या होता है वी नोट साइन ओमेगा टी। तो प्रतिरोध के सिरों पर जो वोल्टेज है वो किसके बराबर आएगी, जो हम लोग वोल्टेज दे रहे हैं उसके बराबर आएगी। इसका मान कितना है, इसका मान है वी नोट साइन ओमेगा, कितना है वी नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, किरचॉफ के नियम से, ये ओम के नियम से आई किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है वी अपॉन, किसके बराबर होता है वी इक्वल होता है आर आई के, वी इक्वल होता है आर आई के। ये आर जो है वो तो ये बता रहा है कि प्रतिरोध के लिए लिख रहे हैं वैल्यू ये। तो वी आर का मान यदि यहाँ रखते हैं तो कितना आएगा वी नोट साइन ओमेगा टी बटा आर। और ये जो मान है इसे क्या लिखते हैं आई नोट लिखते हैं। तो आई नोट साइन ओमेगा टी। यानी आपके पास में जो वोल्टेज है और जो करंट है दोनों की कला क्या प्राप्त हो रही है, आपको समान प्राप्त हो रही है। दोनों ही किसके मान है, साइन के मान है। ठीक है, इस तरीके से आपके पास में ये मान जो है वो प्राप्त हो रहे हैं। अगर आर की बात करें, प्रतिरोध आर की बात करें, तो यहाँ से वी नोट अपॉन आर किसके बराबर है, आई नोट के बराबर है। यानी अपना आर जो है किसके बराबर है, वी नोट बटे आई नोट के बराबर है। किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है ये, तो आवर्ती ओमेगा पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, आवर्ती ओमेगा पर डिपेंड नहीं करता है। अगर आर और आवर्ती ओमेगा के बीच में या एफ के बीच में ग्राफ खींचे तो किस प्रकार का प्राप्त होता है, ऐसा प्राप्त होता है। ठीक है, यानी आर जो है किस पर डिपेंड नहीं करता, कोणीय आवर्ती या रेखीय आवर्ती ओमेगा या एफ पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये आर की वैल्यू प्राप्त होती है। आर को क्या कहते हैं, आर को प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, आर को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बच्चों, ओम होता है। ये सारी बातें आपको पहले से पता है। अगर इस परिपथ के अंदर शक्ति क्षय का मान ज्ञात करें, शक्ति का मान ज्ञात करें तो पी इक्वल क्या होता है आई स्क्वायर आर होता है। आई की स्क्वायर की जगह अगर मान रखोगे तो कितना रखोगे आई नोट की स्क्वायर, आई नोट की स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर। ठीक है, यानी आई नोट की स्क्वायर आर और गुणा में क्या है साइन स्क्वायर ओमेगा टी है। ये किसका मान है, तो शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ के अंदर शक्ति का मान है। ठीक है, अगर यहाँ से आप लोग क्या करो, इसका औसत मान ज्ञात करो। कौन सा मान, औसत मान ज्ञात करो, तो वही आएगा आई नोट स्क्वायर आर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान अभी बताया था 1/2 होता है। ये मान जो है आपको यहाँ से प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, आई नोट की स्क्वायर बटा 2 इंटू आर। ठीक है, इसके अलावा देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है, आई आर एम एस बराबर आई नोट बटा रूट 2, आई नोट बटा रूट 2 प्राप्त होता है। यानी आप लोग क्या कर सकते हो, इसे इस तरीके से लिख सकते हो, आई नोट रूट 2 की स्क्वायर और आर लिख सकते हो। अगर ऐसा लिखे तो आई नोट को लिख सकते हैं, इसको रूट 2 लिख सकते हैं। यानी पी जो है वो किसके बराबर है, आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर के बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है, पी का औसत मान जो है वो आई स्क्वायर आर एम एस और आर के बराबर है। देखिए अपने किसकी बात करें, आई की बात करें, आई किसके बराबर होता है, वी अपॉन आर के। किसके बराबर होता है, वी अपॉन आर के बराबर होता है। तो यहाँ से आप लोग आई का मान रख सकते हो, कैसे रखोगे, वी स्क्वायर आर एम एस बटा क्या बन जाएगा, आर की स्क्वायर बन जाएगी। और मान करने के बाद में आपके पास में देखिए क्या बचता है, यानी इसे क्या लिख सकते हो, वी स्क्वायर आर एम एस बटा आर की स्क्वायर इंटू
और ये कटेगा और कितना बचेगा, तो इसका औसत मान बचेगा आपके पास में वी स्क्वायर आर एम एस बटा आर, वी स्क्वायर आर एम एस बटा आर, जो ये मान आपके पास में बच जाता है। ये किसका मान है, ये शक्ति 6 का मान है। शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ में जो शक्ति 6 हो रहा है उसके ये मान जो आपको प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, दो प्रकार के ग्राफ बनाते हैं, एक बनाते हैं कला आरेख जिसे फेजर आरेख कहते हैं, और दूसरा बनता है साइन का ग्राफ। तो साइन का जो ग्राफ बनाओगे, ज्या वक्र बनाओगे, ये तो किसका है, जैसे ये वोल्टेज का है, तो करंट का ग्राफ भी बिल्कुल यहीं से होकर के बन जाएगा। ठीक है, ये जो किसके लिए ग्राफ प्राप्त हो जाएगा, आपको करंट के लिए प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ पर टाइम के लिए खींच सकते हो या फिर फेज के लिए खींच सकते हो। ठीक है, ये 2 पाई और ये क्या है यहाँ पर पाई है, तो ये ग्राफ जो है वो आपको प्राप्त होगा। ये वोल्टेज के लिए और ये डैश डैश वाला किसके लिए, करंट के लिए ग्राफ है। ठीक है, अगर समय के लिए खींचे तो इस तरफ क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, टी और टी बटा 2 आ जाएगा। फेज के लिए भी खींच सकते हो, यहाँ 2 पाई आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ग्राफ जो आपको प्राप्त होता है। ये इसका ज्या वक्र है, कौन सा वक्र है, ज्या वक्र है। ठीक है, अगर फेजर आरेख खींचो तो इस तरीके से इसका क्या प्राप्त हो जाता है, फेजर आरेख जो है वो प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये वाला जो ग्राफ है इसका कौन सा ग्राफ है, ये फेजर ग्राफ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका ग्राफ खींच सकते हैं। ये अपने पास में जो है मान प्राप्त हो जाते हैं, IRMS और VRMS। ये कौन सा मान है, इसका IRMS मान है, और ये कौन सा मान है, VRMS मान है। ठीक है, VRMS और IRMS जो है वो मान अपने को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अपना था शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं शुद्ध प्रेरित्र युक्त और शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ को। देखिए, अगर अपनी दूसरा परिपथ ले लेते हैं, प्रेरित्रों पर क्या प्रयुक्त कर देंगे, आपको एसी करंट जो प्रयुक्त कर देंगे। किस पर प्रयुक्त कर रहे हैं, प्रेरित्रों पर एसी करंट जो है वो प्रयुक्त कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास में क्या है, कोई एक प्रेरित्र L, और इस पर आरोपित कर रहे हैं हम लोग क्या, प्रत्यावर्ती स्रोत V इक्वल V नोट साइन ओमेगा टी, V इक्वल V नोट साइन ओमेगा टी। L के लिए विद्युत वायु बल का मान लिखे और विभवांतर का मान लिखे, तो आपको पता है L के लिए क्या मान आता है, माइनस का L डी आई बटा डी टी आता है, L डी आई बटा डी टी आता है। ठीक है, L डी आई बटा डी टी आता है, वो किसका मान आता है, विद्युत वायु बल का आता है, परंतु हम लोग किसका लिख रहे हैं, विभवांतर का मान लिख रहे हैं। तो विभवांतर का मान परिमाण के बराबर होता है, तो L डी आई बटा डी टी किसके बराबर होता है, V नोट साइन ओमेगा टी के बराबर होता है। ठीक है, आपको मान किसका ज्ञात करना है, धारा का मान ज्ञात करना है, तो बाकी सारी टर्म को आगे ले जाते हैं। ये किसके बराबर है, V नोट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, यानी टी के सापेक्ष इसका अवकलन या समाकलन जो भी करना है वो देख लेंगे, और बाद में क्या आ जाएगा, L आ जाएगा, यानी डी आई बराबर V0 अपॉन L साइन ओमेगा टी और डी टी। अब देखिए यहाँ से पता लगेगा कि इसका अवकलन करना है या समाकलन करना है। अपने को किसका मान ज्ञात करना है, आई का करना है। अवकलन के रूप में टर्म लिखी गई है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर समाकलन करना पड़ेगा। तो इसका समाकलन कर देते हैं, इसका क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। जैसे ही इसका समाकलन करोगे यहाँ क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, और आगे क्या आएगा, आगे आएगा आपके पास में V नोट L, और इसका क्या होता है, इसका होता है कोस ओमेगा टी। क्या होता है, कोस ओमेगा टी, पर ओमेगा टी का फिर से करते हैं तो बाद में क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, और साथ में क्या आएगा, माइनस, यानी साइन ओमेगा टी का क्या होता है, माइनस का कोस ओमेगा टी होता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा और ओमेगा क्या आ जाएगा, इसके नीचे की ओर आ जाएगा, और साथ में क्या है, एल है। ये टर्म जो है वो आपको प्राप्त होती है। कोस ओमेगा टी को आप लोग क्या लिख सकते हो, कोस ओमेगा टी को आई इक्वल आपके पास में क्या है, माइनस का वी नोट और बाद में क्या है, ओमेगा एल, और कोस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा हम लोग लिख सकते हैं। इस माइनस को अगर अंदर ले जाए तो ये क्या बनेगा, वी नोट ओमेगा एल, साइन का जो माइनस थीटा है वो किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा की, यानी अगर इसे अंदर लेकर के जाएंगे तो अंदर मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा टी प्लस का बन जाएगा और ये किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म जो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। ये जो मान है ये कौन सा मान है, शिखर मान है, किसका, धारा का, और इसे किससे लिख लेते हैं, आई नोट से लिख लेते हैं। तो ये मान आपको प्राप्त हो जाएगा माइनस का पाई बटा 2, ये वाला मान जो है हमें प्राप्त हो जाएगा, आई इक्वल आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बटा 2। ठीक है, जैसे अगर इसे समीकरण 1 माने तो इसे क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो समीकरण 1 और 2 से वोल्टेज कितनी है, साइन ओमेगा टी, पर आपके पास में करंट कितनी है, ओमेगा टी माइनस पाई बटा 2, यानी कलांतर कितना है, पाई बटा 2 का है। अगर आपसे पूछे कि शुद्ध प्रेरित युक्त परिपथ में वोल्टेज और करंट में कलांतर कितना होता है, पाई बटा 2 का होता है। दोनों में से कौन आगे, तो वोल्टेज आगे और करंट क्या है, 90 डिग्री पीछे है, तो पीछे कौन है, करंट है। करंट क्या है यहाँ पर पीछे है, किससे,
विद्युत वायु बल यानी वोल्टेज से। दूसरा देखो यहाँ पर ये मान किसकी जगह रखा है, वी नोट ओमेगा एल, इसकी जगह क्या रखा है हम लोगों ने, आई नोट लिखा है। क्या लिखा है, आई नोट लिखा है। अगर ओमेगा एल को आगे ले जाए और आई नोट को इधर ले आए तो ये बचता है हमारे पास में V अपॉन आई, प्रतिरोध के लिए वैल्यू होती है। और यहाँ पर ये प्रतिरोध नहीं बोलेंगे, इसे क्या लिखेंगे, एक्स एल लिखेंगे। इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है प्रतिघात। ठीक है, क्या बोला जाता है, प्रतिघात। किसके लिए लिख रहे हैं, प्रेरकों के लिए लिख रहे हैं, इसे बोला जाता है प्रेरकीय प्रतिघात। क्या बोला जाता है, प्रेरकीय प्रतिघात बोला जाता है। जैसे प्रतिरोध होता है उसी प्रकार से अपने पास में जो रुकावट होती है उसी को क्या कहते हैं, प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं। ये किसके अंदर होता है, प्रेरकत्व के अंदर होता है। ठीक है, इसका मात्रक भी बच्चों क्या होता है, इसका मात्रक भी ध्यान रखना ओम होता है। इसका मात्रक भी क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, और एक्स एल जो है वो किस पर डिपेंड करता है, वो ओमेगा आवर्ती पर डिपेंड करता है। यानी यहाँ पर अगर आप लोग ग्राफ खींचोगे एक्स एल और ओमेगा के बीच में तो ये समानुपाती का ग्राफ जो है आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ध्यान रखना प्रतिरोध वाला जो है निर्भर नहीं कर रहा था, परंतु ये समानुपाती के रूप में क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे आप लोग। ठीक है, ये फेज एंगल जो है 90 डिग्री का होता है, दोनों में से कौन आगे कौन पीछे, इसे भी आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग शक्ति क्षय का मान ज्ञात करना चाहो यहाँ पर कि शक्ति यानी जो कितनी होती है इस प्रकार के परिपथ में, तो P का मान भी आप लोग ज्ञात कर सकते हो। P इक्वल क्या लिखेंगे, यहाँ पर वी आई लिखेंगे, क्योंकि V भी आपके पास में और I भी है। तो ये V की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, I की वैल्यू है। दोनों को क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो ये आएगा V नोट, ये क्या आएगा, I नोट। क्या आएगा, V नोट और I नोट आएगा। साइन ओमेगा टी को सीधा लिखेंगे, यानी ये आएगा P इक्वल वी नोट आई नोट। नोट्स में लिखवा चुका हूँ तो सीधा बता रहा हूँ, इसे सीधा क्या लिखेंगे, साइन ओमेगा टी ही लिखेंगे, साइन ओमेगा टी। और ये जो टर्म हमारे पास में है साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बटा, तो इसे थोड़ा पीछे लेकर के जाते हैं तो यहाँ पर अपने पहुंच जाते हैं। यानी यहाँ से चले थे, इसे ये लिखा था, अगर पीछे चले फिर से तो किसे लिखा था हम लोगों ने, माइनस के कोस ओमेगा टी को लिखा था। यानी ये टर्म जो है ये किसके बराबर है, ये टर्म हमारी बराबर है माइनस के कोस ओमेगा टी के। तो माइनस बाहर आएगा और साथ में क्या आएगा, कोस ओमेगा टी आएगा। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा, माइनस का वी नोट आई नोट बटा 2। और इसे जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये किसका फॉर्मूला बनता है, साइन 2 ओमेगा टी का बनता है। किसका फॉर्मूला बनता है, साइन 2 ओमेगा टी का बनता है। अगर औसत मान यहाँ पर ज्ञात किया जाए इसका, तो इसका तो कुछ होगा नहीं, इसका औसत मान आएगा। और इसका औसत मान कितना होता है बच्चों, 0 होता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा जो है उसका औसत मान कितना होता है, 0 होता है। अब 2 थीटा हो 3 थीटा हो, सारे मान कितने आएंगे उसके, 0 आएंगे। तो औसत शक्ति क्षय का मान जो कितना आता है, शुद्ध प्रेरकत्व में 0 आता है। ठीक है, ऐसी टर्म किस में आने वाली है, शुद्ध संधारित्र में आने वाली है, उसके लिए भी मान कितना होता है, 0 होता है। तो वो मान भी ये से देख लो कि उसके लिए भी मान कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये किसका मान है, शक्ति क्षय का मान है। इन टर्म्स को यहाँ से हटा रहा हूं मैं। अगर ग्राफ की बात की जाए तो 2 तरीके के ग्राफ खींचे जाते हैं, एक तो कला आरेख और एक ज्या आरेख। ज्या आरेख सबसे पहले हम लोग खींच लेते हैं इसके लिए। तो जैसे ये मान जो है हम लोगों ने किसके लिए लिख दिया, अगर वोल्टेज के लिए लिख दिया है, ये मान किसके लिए है, वोल्टेज के लिए है। ये 2 पाई और ये कितना है, पाई है। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये कितना आएगा, पाई बटा 2 आएगा। और ये कितना है हमारे पास में, 3 बटा 2 पाई है। ठीक है, अब देखिए आप लोग ये 0 है, ये किसका मान है, वोल्टेज का मान है। और करंट को इससे क्या रखना है, 90 डिग्री पीछे रखना है। करंट को क्या रखना है, इससे 90 डिग्री पीछे रखना है। तो इस तरीके से करंट को क्या करते हैं हम लोग, 90 डिग्री पीछे रखते हैं। इससे 90 डिग्री करंट को पीछे ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो ग्राफ है अपना प्राप्त हो जाता है। ये कौन सा ग्राफ है, इसका ज्या आरेख है। ये कौन सा आरेख है, ज्या आरेख है। ठीक है, अगर फेजर आरेख, कला आरेख खींचा जाए तो देखिए कैसा प्राप्त होता है। तो इस तरीके से इसका फेजर डायग्राम जो है वो हमें प्राप्त होता है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास में, ये वोल्टेज है वी नोट ओमेगा टी। ठीक है, ये क्या है, वी नोट ओमेगा टी। इस तरीके से घूमना है अपने को। यहाँ से देखिए ये क्या है, वी नोट और ये ओमेगा टी। इससे 90 डिग्री पीछे है कौन, करंट। यानी इससे जो है वो 90 डिग्री क्या है, पीछे है। किससे 90 डिग्री पीछे है, करंट। तो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है। तो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे आपको क्या बना देनी है, करंट बना देनी है। ये 90 डिग्री पीछे है कौन, करंट। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, इसका फेजर आरेख जो वो खींच सकते हो। ये इसका फेजर आरेख है, कौन सा आरेख है, फेजर आरेख है। ये इसका कौन सा आरेख है, ज्या आरेख है। देखो ज्यादा बातें नहीं लिखनी, बस इतना आपको बता देना है कौन आगे कौन पीछे, ये आपको फेजर आरेख में पता चलना चाहिए। ठीक है, और ये जो मान है ये किसका मान है, प्रतिघात का मान। इसी तरीके से आपको सोल्व करना है किसे, शुद्ध संधारित्र युक्त परिपथ को। देखिए यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, प्रेरकत्व का चुंबकन और विचुंबकन भी
बता सकते हो। अगर प्रेरितों का चुंबकन और विचुंबकन आपको बताना हो तो इसी ग्राफ से आप लोग क्या कर सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। और ये सारी कैलकुलेशन आपको क्या करनी है, उसमें काम में लेनी है। आपको ग्राफ खींचना होता है, वहां भी किसके लिए ग्राफ खींचोगे, तो एक तो फाई के लिए ग्राफ खींचोगे, फाई इक्वल एल आई जो होता है, यानी आई का एल का आप लोग ग्राफ खींचोगे। थोड़ा बताता हूँ आपको, देखिए अगर प्रेरितों के लिए आप लोग ग्राफ खींचना चाहो, प्रेरितों के चुंबकन और विचुंबकन का, तो एक तो आपको यहां से ग्राफ खींचना है। ये ग्राफ किसका होगा, ये ग्राफ होगा किसका, आई का, ठीक है। फाई इक्वल एल आई होता है, यानी फाई जो है वो एल से मल्टीप्लाई होके आता है, तो इससे थोड़ा बड़ा ग्राफ होगा किसका, ये जो ग्राफ है किसका है, ये ग्राफ हमारे पास में फाई का है, ठीक है। इन दोनों को हम लोगों ने यहाँ पर बना लिया है। अब देखिए इससे 90 डिग्री आगे होता है कौन, करंट से 90 डिग्री आगे था कौन, वोल्टेज, क्योंकि करंट क्या है 90 डिग्री पीछे है, तो 90 डिग्री आगे का ग्राफ बनाना है। तो ये वाला जो ग्राफ है 90 डिग्री आगे का यहाँ पर बन जाएगा। ये ग्राफ किसके लिए है, तो बच्चों ये ग्राफ जो है वो वोल्टेज के लिए। ये वाला ग्राफ किसके लिए है, ये ग्राफ वोल्टेज के लिए। पी इक्वल क्या होता है, वी आई होता है, यानी दोनों का क्या होना है, मल्टीप्लाई होना है। तो जो सबसे ऊंचा ग्राफ आएगा, ये वाला ग्राफ, ये वाला जो ग्राफ आएगा ये किसके लिए आ जाएगा यहाँ पर, तो ये वाला ग्राफ जो है ये आ जाएगा शक्ति के लिए। किसके लिए आ जाएगा, शक्ति के लिए आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आई जो है ये अपना आई है, ये अपना वी है, दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तो ये मान भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ देखिए आई पॉजिटिव है, परंतु आपका वी जो है वो क्या है, नेगेटिव है, तो ये मान क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। यहाँ देखिए दोनों ही मान नेगेटिव है, तो ये मान क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ एक मान नेगेटिव है, एक मान पॉजिटिव है, तो पी का मान क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। जब मान पॉजिटिव आ रहा है यानी ऊर्जा मिल रही है, आपका जो प्रेरित जो है उसका क्या होगा, चुंबकन होगा। फिर ऊर्जा की हानि हो रही है तो उसका क्या हो जाएगा, विचुंबकन। यहाँ फिर से क्या होगा, उसका चुंबकन, और ये फिर से विचुंबकन। यहाँ दोनों साइड में देखें, इसके लिए और इसके लिए दिशा विपरीत है, तो ये चुंबकन और ये चुंबकन जो है इसकी दिशा क्या आती है, परस्पर विपरीत आती है। तो ये टॉपिक था आपका शुद्ध प्रेरितो युक्त परिपथ, ठीक है। इसमें शुद्ध युक्त प्रेरितो युक्त परिपथ में आप लोगों को प्रतिघात वगैरह जो है ये टर्म्स जो है सारी याद रखनी है। अगले परिपथ की बात कर लेते हैं हम लोग। अगला परिपथ आता है शुद्ध संधारित्र युक्त परिपथ। उसमें देखिए क्या करना है आपको, देखिए शुद्ध संधारित्र युक्त परिपथ, यानी आपके पास में क्या है, संधारित्र है, सिर्फ संधारित्र जुड़ा हुआ परिपथ के अंदर, और इस पर क्या करना है आपको, ऐसी वोल्टेज जो है वो प्रयुक्त करना है। ये संधारित्र होता है, ठीक है, ये बराबर होते हैं संधारित्र में, और यहाँ पर क्या जोड़ देना है, एक प्रत्यावर्ती स्रोत जोड़ देना है, V इक्वल वी नोट साइन ओमेगा टी, जोड़ दिया। संधारित्र में C इक्वल क्या होता है, Q अपॉन V, C इक्वल Q अपॉन V, तो V इक्वल क्या आ जाता है, Q अपॉन C आ जाता है, यानी अपना Q अपॉन C जो है वो किसके बराबर होगा, V नोट साइन ओमेगा टी के बराबर होगा। यानी अपना Q जो है वो किसके बराबर होगा, C V जीरो साइन ओमेगा टी के बराबर होगा। यहाँ से आपको पता लगेगा कि करंट का मान ज्ञात करने के लिए आपको अवकलन करना है या समाकलन करना है। तो समाकलन करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि उससे अपने पास में जो है वो करंट आएगा नहीं। तो यहाँ पर इसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, समय के सापेक्ष क्या कर देते हैं, इसका अवकलन कर देते हैं, dq बटा dt करते हैं, तो किसका मान प्राप्त होगा, आई का मान प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए सी वी जीरो अपनी जगह आएगा, और साइन का क्या हो जाता है, कोस ओमेगा टी हो जाता है, और ओमेगा टी का करेंगे तो कितना आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। इस टर्म को क्या लिख सकते हो आप लोग, आई इक्वल सी वी जीरो अपॉन क्या आएगा, इसमें ओमेगा आएगा, ठीक है, क्या आएगा, अपॉन का ओमेगा आएगा। देखिए अवकलन कर रहे हैं तो अवकलन में ओमेगा जो है वो भाग में नहीं आता है, किस में आता है, मल्टीप्लाई में आता है, तो ओमेगा किस में आएगा, मल्टीप्लाई में आता है। समाकलन करते हैं तब जो ये टर्म आती है किस में आती है, भाग में आती है, और जब अवकलन करते हैं तो ये टर्म किस में आती है, मल्टीप्लाई में आती है। तो ये कितना आ जाएगा, सी वी जीरो ओमेगा, और साइन ओमेगा टी जो है, ये कोस ओमेगा टी जो है इसके साथ में आ जाएगा। कोस ओमेगा टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोस ओमेगा टी को लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है। यानी आपके पास में आई की वैल्यू कितनी आ जाती है, ये आ जाती है सी वी जीरो ओमेगा और साइन ओमेगा टी प्लस का पाई बटा 2, प्लस में है तो आगे पीछे लिख सकते हैं दोनों को। ये जो टर्म है, ये टर्म ये किसको बता रही है, अधिकतम मान को बता रही है, यानी आई किसकी इक्वल है, आई जो है वो आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बटा 2 के बराबर है। ये जो आई नोट है किसकी जगह रखा है आप लोगों ने, ये आई नोट रखा है हम लोगों ने सी वी नोट और ओमेगा की जगह, ठीक है। तो वी नोट अपॉन आई नोट का अगर मान ज्ञात करें तो कितना आएगा, 1 बटा ओमेगा सी आएगा, कितना आएगा, 1 बटा ओमेगा सी आएगा। वी अपॉन आई आर के बराबर होता है, यहाँ आर नहीं आएगा, क्या आएगा, एक्स सी आएगा। ये जो टर्म है इसे बोला जाता है प्रतिघात, फिर से
इसका मात्रक भी ओम होगा, ठीक है। ये कौन सा है, तो ये दारित्य प्रतिघात है, ठीक है। अगर ग्राफ खींचे तो यहाँ जो एक्स सी और ओमेगा में ग्राफ आएगा, ये कैसा आएगा, व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ आएगा। ये बात आप लोगों को इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरा, वोल्टेज और करंट में रिलेशन देखें, वोल्टेज और करंट में, तो यहाँ पर करंट जो है वो क्या है, 90 डिग्री आगे है। करंट क्या है, 90 डिग्री आगे, और यहाँ वोल्टेज जो है वो 90 डिग्री क्या है, पीछे है। तो इस प्रकार के परिपथ में कलांतर तो कितना है, π/2 का है, परंतु आगे कौन है, करंट आगे है। पीछे वाले में कौन आगे था, वोल्टेज आगे थी, पर यहाँ पर कौन आगे है, करंट आगे है, ठीक है। इसके लिए देखिए, अगर आपको फेजर आरेख वगैरह बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ज्या आरेख की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला आरेख बना लेते हैं हम लोग। ये आरेख किसके लिए बना लेते हैं, वोल्टेज के लिए बना लेते हैं। ये आरेख किसके लिए, वोल्टेज के लिए, ठीक है। ये आरेख जो है किसके लिए, वोल्टेज के लिए। करंट कितना डिग्री आगे, 90 डिग्री आगे, तो 90 डिग्री आगे वाले को ऊपर से शुरू करते हैं। ये वाला ग्राफ जो है अपने को प्राप्त हो जाएगा। ये कौन सा आरेख है, तो ये यहाँ पर ज्या आरेख है। ये कौन सा आरेख है, ज्या आरेख है। अगर आप लोग खींचे कौन सा आरेख, अगर आप लोग खींचते हो फेजर आरेख, कौन सा आरेख खींचते हो, फेजर आरेख खींचते हो, तो ये वाला मान जो है आपके पास में किसका है, V0 का है। ये मान किसका है आपके पास में, V0 का है। V0 यानी V0 जिसे आप लोग बोलते हो। तो ये किस ओर घुमाना है आपको, इस ओर घुमाना है, ठीक है। ये जरूर बनाना, वी साइड में ओमेगा बी किस दिशा में आप लोग इसे ले, तो ये एक्स एक्स होता है और ये कौन सा एक्स होता है, वाई एक्स होता है। ये एक्स एक्स होता है, ये कौन सा होता है, वाई एक्स होता है। ये मूल बिंदु होता है। तो ये कितने कोण के साथ में, ओमेगा टी के साथ में। यहाँ देखिए 90 डिग्री आगे है कौन, वोल्टेज से करंट आगे है। तो यहाँ से 90 डिग्री आगे आपको बना देना है किसे, तो 90 डिग्री आगे आपको बना देना है करंट को। कितना डिग्री आगे, करंट जो है वो 90 डिग्री आगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसका क्या मिल जाएगा, फेजर आरेख मिल जाएगा। ये कौन सा आरेख है, इसका फेजर आरेख है, ठीक है। अगर शक्ति 6 का मान ज्ञात करो, तो शक्ति 6 का मान आप लोग ज्ञात कर सकते हो, जैसे पीछे किया था बिल्कुल उसी प्रकार से ज्ञात करेंगे और कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बच्चों ये था आपका संधारित्र युक्त परिपथ, प्रेरकत्व युक्त परिपथ और प्रतिरोध युक्त परिपथ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग LCR के साथ में चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद बच्चों।